नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या खरवास में तुलसी पूजा करनी चाहिए। कई बार मुझसे जातक प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी खरवास में तो सारे विद्वान कहते हैं कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता, कोई शुभ कृत्य नहीं हो सकता, गृह प्रवेश से लेके सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, तो क्या हम लोग इस प्रकार की पूजन की प्रक्रिया को करें या ना करें। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सनातन धर्म में ये मान्यता है कि खरवास में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पंचांग के नियमानुसार भी ये शुभ नहीं माना गया है। बल्कि इसके ठीक विपरीत जो जातक इसको करते हैं, इसके ठीक विपरीत उनको परिणाम मिलता है। जिस शुभता की मैं सदैव व्याख्या करता हूं, उसके विपरीत परिणाम मिलने लग जाते हैं। और खरवास तो हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 1 महीने तक ये चलता है। इस बार भी ये हमेशा की तरह, हाँ, तिथियों में इसमें परिवर्तन आता है, जैसा मैं सदैव कहता हूं पंचांग के नियमों के अनुसार। इस बार खरवास 16 तारीख से लगेगा। मकर संक्रांति के बाद ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब जो आप लोगों ने प्रश्न किया है कि तुलसी जी की पूजा, तो देखिए इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पूजन की प्रक्रिया को बहुत ही शुभ और पवित्र पूजनीय बताया गया है। और प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी, जो भी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उन सभी के घर में तुलसी जी का पौधा विशेष रूप से पूजन पद्धति के लिए लगाया ही जाता है। हर एक घर में मौजूद होता है। सुबह शाम पूजा भी होती है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि क्या खरवास में ये पूजा की प्रक्रिया वैसे ही की जाए या इसके नियम बदल जाते हैं। तो इसका मैं आपको उपाय बता देता हूं। देखिए, ये जो पूजा है, आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सरलता पूर्वक करते रहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना है। आप दीप जलाते हैं, दीप जलाइए, धूप जलाते हैं, धूप जलाइए। जो मैं सदैव कहता हूं, सनातन धर्म में जो पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन की प्रक्रिया है, उसको विधि विधान से करिए। दैनिक नित्य आराधना में ये नियम मान्य नहीं होता है, अनुष्ठान में ये नियम मान्य होता है। जो मैंने आप सबसे हमेशा कहा है, जैसे कि गृह प्रवेश है, जैसे विवाह है, या कोई भी शुभ कार्य करना है, तो वो वर्जित है खरवास में, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप ये कहें कि तुलसी पूजा बिल्कुल करिए और धूमधाम से जिस प्रकार से आप प्रतिदिन नित्य आराधना में करते हैं वैसे ही करिए। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दीपक जलाते हैं, दीपक जलाइए, आरती करते हैं, आरती करिए, गीत गाती हैं, गीत गाइए, क्योंकि कई महिलाएं श्रृंगार करती हैं, तुलसी जी का गीत गाती हैं और भयभीत भी हो जाती हैं। ये खरवास में ये जो मैं कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खरवास में ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूजन प्रक्रिया खरवास के उन नियमों का उल्लंघन नहीं करती जो कि धर्म शास्त्र में लिखित और वर्णित है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी पूजा पद्धति को नित्य नियमित और अनुशासित होकर के करिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।